हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। न्यूज़ ये रहने वाली है कि अब तमाम भर्तियां आपकी आने वाली हैं। आपका केवीएस को लेकर के अपडेट आ गया है, ठीक है। एनवीएस के न्यू रूल आ चुके हैं और बीपीएससी का भी अपडेट आ गया है। तो अब आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे, सभी प्यारे साथी एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं और इन क्वेश्चन के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। अगर आप पाना चाहते हैं इन क्वेश्चन की पीडीएफ तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ भी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। क्लियर? फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, सो आपको एक्स्ट्रा कोई पेमेंट वगैरह करना नहीं है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुंडरीक विट्ठल ने स्वरों को किस नाम से संबोधित किया है? पुंडरीक विट्ठल ने स्वरों को किस नाम से संबोधित किया है? काकली, गतिक, तीव्रतम या च्युत? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले हम थोड़ा सा स्वर की अगर चर्चा करें तो स्वर आपके 12 होते हैं, जिनमें से 7 शुद्ध स्वर होते हैं, ठीक है, और आप 5 विकृत स्वर। सभी ग्रंथकारों ने अलग अलग स्वरों की संख्या मानी है, लेकिन हम आधुनिक समय में बात करने जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पुंडरीक विट्ठल जी हैं, इन्होंने स्वरों को गतिक नाम दिया है, ठीक है। गतिक, दो गतिक, इस प्रकार से इन्होंने स्वर को बोला है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तीव्रतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, ये संज्ञा किसने दी है स्वरों को लेकर के? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रामामात्य ने आपका, रामामात्य जी ने तीव्रतम बोला है। अगर च्युत की बात करें तो ये आपका सारंगदेव जी ने बोला है। ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसने बोला है? तो सारंगदेव जी ने आपका बोला है। चलिए नेक्स्ट, कमेंट करते हुए जरूर चलना, साथ ही साथ आपको कमेंट करते हुए चलना है। और आपको चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको पता है इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहती है, और आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए। भातखंडे ने स्वरों को किस श्रुति पर स्थापित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतिम, तीसरी, दूसरी और पहली। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, चीज़ें आपकी दो प्रकार से चलती हैं। एक तो आपका प्राचीन काल, मध्यकाल, और एक आपका आधुनिक काल। देखिए, प्राचीन काल और मध्यकाल के विद्वानों ने स्वर को उसकी अंतिम श्रुति पर रखा है, ध्यान रखना, इस पर, तो अंतिम श्रुति पर रखा है। और आधुनिक काल के विद्वानों ने स्वर को पहली श्रुति पर रखा है, ठीक है, पहली श्रुति। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, इन्होंने आपका पहली श्रुति पर रखा है, ठीक है। तो भातखंडे जी आधुनिक समय के विद्वान हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहली श्रुति पर इन्होंने रखा है। क्लियर? देखिए, प्राचीन काल में जब स्वर को अंतिम श्रुति पर रखा जाता था तो काफी ठाट यहाँ पर प्राप्त होता था, ठीक, काफी ठाट की प्राप्ति होती थी, क्योंकि अंतिम श्रुति पर रखने से गंधार और निषाद कोमल हो जाती है। अगर हम बात करेंगे आधुनिक समय में, पहली श्रुति पर रखने पर आपका बिलावल ठाट बनेगा, ठीक है, बिलावल ठाट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में नृत्य की अधिष्ठात्री देवी किसको कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, ऋग्वैदिक काल में नृत्य की अधिष्ठात्री देवी किसको कहा जाता है? उपांशु, सरस्वती, लक्ष्मी या पार्वती? बताइए, सभी कमेंट कीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, ऋग्वेद काल में नृत्य की अधिष्ठात्री देवी आपका उपांशु को कहा जाता है, ठीक। अगर आपसे बोला जाए
संगीत की तो संगीत की अधिष्ठात्री देवी आपका सरस्वती को कहते हैं, ये ध्यान रखना, सरस्वती जी हो जाएगा। ठीक, ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, जो हमारे प्यारे साथी तैयारी कर रहे हैं NVS, EMRS या फिर KVS, BPSC TRE 4.0 की, तो आप सभी के लिए शानदार बैच अवेलेबल है। ठीक है, बैच लॉन्च हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो पिन कर दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिएगा। अभी क्लासेज स्टार्ट नहीं हुई हैं, कुछ ही समय में आपकी क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी, तब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। देखिए, कुछ भी आपको पूछना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ओनली व्हाट्सअप करना, कॉल कोई भी मत करना, क्योंकि आपका कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, फिर आप बोलेंगे सर आपने कॉल रिसीव नहीं किया। ठीक है, तो आपका नंबर है 8982937832, इस पर आप व्हाट्सअप करना। देखिए, आपका NVS, EMRS, KVS, चाहे आपका BPSC TRE 4.0 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी। ठीक है, दोनों तरीके से मिलेंगे, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होगा उसका टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। PYQ, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके जितनी भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं या जितने भी क्वेश्चन उसके प्रीवियस रहे हैं, उन सभी का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि आपको प्रीवियस का पता होना जरूरी है, उसी से पैटर्न का पता चलता है। तो PYQ में आपके लिए हर बैच में कंप्लीट लेकर के आऊँगा। ठीक है, डाउट सेशन आपके रहेंगे, और फीस तो आपको पता ही है, ज़्यादा फीस है नहीं आपकी, 2000 रुपये है। इसमें भी हम इनिशियल फीस पर कुछ डिस्काउंट कर देंगे आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मतंग ने कितनी श्रुतियां मानी हैं, बताइए। मतंग ने कितनी श्रुतियां मानी हैं, 1, 12, 22 या फिर 2? देखिए, श्रुति, एक चीज का ध्यान रखना, श्रुति कुल कितनी होती हैं, तो कुल श्रुति 22 होती हैं। ठीक है, तीव्रा, कुमुदी, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्त का रोधी, क्रोधा, वर्ष का प्रशानी, प्रीति, मार्जी, चिति, रक्त, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्मा, गुण, छुबनी, आपका 22 श्रुति होती हैं। ये महत्वपूर्ण है। बट यहाँ पर मतंग जी ने कितनी मानी है, तो मतंग जी ने आपका 1 श्रुति माना है। ठीक है, इन्होंने 1 श्रुति से आपका 22 श्रुति बताया है। उसके बाद इन्होंने भी 66 श्रुति तक ये लेकर के गए हैं। हर सप्तक के आधार पर इन्होंने बोला है कि श्रुति एक ही होती है, उसको आपका 22 कर दिया जाता है और सप्तकों के आधार पर 66 बना दिया जाता है। क्लियर? तो इन्होंने आपका कितना माना है, 1 श्रुति माना है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलना। ठीक, आपका लास्ट में ये भी बताना है कितना स्कोर बन रहा है। नेक्स्ट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए, जरूर बताइएगा। बिस्मिल्लाह खां के गुरु कौन थे, बताइएगा। बिस्मिल्लाह खां के गुरु कौन थे? अली बख्श बिलायती, बदरुद्दीन, सलार हुसैन खां, अलाउद्दीन खां, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिस्मिल्लाह खां। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100% हर एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां के गुरु अली बख्श थे, आपको पता है। बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये इनका जन्म हुआ था डुमराव, बिहार में। ठीक है, ये बिहार से बचपन में ही निकल गए थे और बनारस में आकर के अपने मामा नाना के यहाँ रहने लगे, तो उनके गुरु थे अली बख्श। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ध्यान रखना। बिस्मिल्लाह खां का जन्म आपका 21 मार्च 1916 में हुआ था। ठीक है, मृत्यु इनकी कब हुई थी, सभी कमेंट करके बताइएगा। 21 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन और बनेगा, इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो बिस्मिल्लाह खां साहब को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। ठीक है, 2001 में, इसलिए तो सेनाई के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे? भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे? अब्दुल करीम खां, रोशन आरा बेगम, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने। देखिए, भीमसेन जोशी
भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे आपका? सवाई गंधर्व या किराना घराने से थे। इनका घराना क्या था? किराना घराना था। क्लियर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक और इनसे महत्वपूर्ण बनेगा, इनको भारत रत्न का सम्मान कब दिया गया था? देखिए भारत रत्न प्राप्त कलाकार आपकी 6, ठीक, 6 संगीतकारों को भारत रत्न मिला है। इन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो भीमसेन जोशी को 2008 में मिला था, ठीक है, भारत रत्न। और इनको लेके आपका और भी क्वेश्चन बन सकता है, सो आप ध्यान रखना। इनका जन्म कब हुआ था? आपका 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2011। क्लियर। नेक्स्ट, 1942 में लता मंगेशकर ने पहला गाना किस फिल्म के लिए गाया था? महत्वपूर्ण है, स्वर कोकिला इनको बोला जाता है, ठीक है। तो लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर में। ये बाद में महाराष्ट्र चली गई थी। बाद में इनका पूरा जीवन काल महाराष्ट्र में बीता था, बट इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था, ठीक है। देखिए इन्होंने पहला गाना गाया था किती हसाल मराठी फिल्म के लिए, ठीक है। गाना क्या था? मेरी नदिया गवाई डारी, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था? इनको 2001 में मिला था, ठीक है, ध्यान रखना। इनका घराना, तो ये आपका भिंडी बाजार घराने से थी, ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक भारत में स्वरलिपि के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए आधुनिक भारत में स्वरलिपि के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका भातखंडे जी को, ठीक है। हालांकि देखिए पुलस्कर की स्वरलिपि पद्धति भी है, चित्र मोहन गोस्वामी जी की भी स्वरलिपि पद्धति है, लेकिन आधुनिक समय में, आज के समय पर बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण आपका भातखंडे जी की स्वरलिपि पद्धति यहाँ पर रहने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट, संगीत समय सारा ग्रंथ में तुलाजी राव ने कितने थाट रागों का उल्लेख किया है? बताइएगा। आप यहाँ पर लिख लीजिए तुलाजी राव। देखिए तुलाजी राव ने कितने थाट और राग माने हैं? इन्होंने आपका 29 थाट और 110 राग माने हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने कितने स्थाय माने हैं? कमेंट करके बताइएगा, महाराणा कुंभा का ग्रंथ कौन सा है? महाराणा कुंभा, इनका ग्रंथ क्या है? देखिए इन्होंने स्थाई कितने माने हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने आपका 66 स्थाई मानी है, इसमें तो संगीत राज में, ठीक है। इनका ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज इनका ग्रंथ है। और यहाँ से देखिए 96 स्थाई किसने माने थे? सारंगदेव जी। क्लियर। नेक्स्ट, स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के कितने प्रकरण हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के कितने प्रकरण हैं? 10, 5, 7 या फिर 4? सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप न्यू हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे सभी के बारे में और यहाँ से सभी को जानकारी लगे कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो स्वर मेल कलानिधि, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये ग्रंथ किसने लिखा है। तो आपको पता है यह ग्रंथ किसने लिखा है? तो रामामात्य जी ने लिखा है, ठीक है। इसमें प्रकरण कितने हैं? तो आपका 5 प्रकरण है।
5 प्रकरण, प्रकरण को यहाँ पर जो अध्याय है उसको प्रकरण बोला गया है, ठीक है, अध्याय को प्रकरण बोला गया है। स्वरमेल क्रणादि आपका 1550 में लिखा गया था, ठीक है। इसमें आपका जो मेल है मेल 20 माने हैं और इसके अंतर्गत आपका 63 राग रखे गए हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, खुसरो को अमीर की उपाधि किसने प्रदान की, बताइए। जो अमीर खुसरो है ना, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, तो खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी, निजामुद्दीन औलिया, शैफुद्दीन या अकबर ने? तो देखिए, खुसरो को अमीर की उपाधि आपको पता होना चाहिए किसने दी थी, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो इनको अमीर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, ये इन्हीं के दरबार में रहते थे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। अगर यहाँ से देखा जाए, पौल कलवाना, सरपर्दा इनकी कुछ रचनाएं थी, ठीक है। इन्होंने सितार का आविष्कार किया था, बड़े ख्याल का आविष्कार इन्होंने ही किया था, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए बनेगा। नेक्स्ट, भरतवाश्यम में कितने अलंकारों का वर्णन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बताइए किसने लिखा था, इसके रचनाकार कौन है? भरतवाश्यम ग्रंथ के रचनाकार कौन है, बताइए सभी। देखिए, अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भरतवाश्यम ग्रंथ आपका नान्यदेव जी ने लिखा है, ठीक है। कब लिखा था? तो ये आपका 10वीं 11वीं ईस्वी के आसपास, ठीक है। इसमें अलंकारों की संख्या आपका 21 मानी गई है। कितने अलंकार थे इसमें? तो इसमें 21 अलंकार थे, और अध्याय अगर पूछा जाए तो 17 अध्याय थे। क्लियर? नेक्स्ट, ताल शब्द की उत्पत्ति तांडव के साथ तथा लास्य के ल अक्षर से किस ग्रंथकार ने मानी है? जो आपका ताल है, देखिए ताल है, ता आपका तांडव से, ला आपका लास्य से, ये किस ग्रंथकार ने माना है? वेरी इंपोर्टेंट। याष्टिक, नंदकेश्वर, कोहल या फिर दंतेल, किसने माना है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोहल, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्यांश, मध्याह्न, चंद्रांश, इन 3 वर्गों में रागों के गायन समय को किसने विभाजित किया है? देखिए, सूर्यांश, मध्यांश, मध्याह्न और चंद्रांश, यानी कि आप बताइएगा ये 3 वर्गों में किसने समय को विभाजित किया है? सोमेश्वर खरे, मतंग, नारद या फिर सारंगदेव? देखिए, आपको सभी को पता है कि सर्वप्रथम समय के आधार पर राग वर्गीकरण किसने किया था? समय के आधार पर राग वर्गीकरण, तो ये किसने किया था? तो समय के आधार पर सर्वप्रथम राग वर्गीकरण नारद जी ने किया था। तो ये आपका, ये समय को ही तो इंगित मतलब दर्शा रहे हैं, समय को ही यह प्रदर्शित कर रहे हैं। सूर्यांश, चंद्रांश, मध्यांश, यानी कि सूर्यांश यानी कि सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय और मध्य में, ये सर्वप्रथम आपका नारद जी ने ही यहाँ पर इसका वर्णन किया था। क्लियर? नेक्स्ट, बेसरा गीति से कितने ग्राम राग बनते हैं? देखिए, आपका ग्राम रागों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ग्राम राग आपके 30 थे, ठीक है। इन 30 ग्राम रागों को यहाँ पर गीतियों में विभाजित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर गीतियों में कितने ग्राम राग माने गए हैं? बेसरा गीति की यहाँ पर बात हो रही है, 7, 8, 5 या फिर 3, बताइए। देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए गीति कितनी थी, तो आपका 5 गीति थी। हालांकि सभी ने अलग अलग माना है, लेकिन हम बात करें सारंगदेव जी के अनुसार, ठीक है।
सारंगदेव जी ने 5 माना है, मतंग ने 7 माना है, ठीक है। भरत जी ने 4 माना है। तो यहाँ पर सारंगदेव जी की 5 गीतियों में आपका शुद्धा हो जाएगा, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, ठीक है। शुद्धा में इन्होंने 7 ग्राम राग माने हैं, भिन्ना में 5, गौड़ी में 3, बेसरा में 8, साधारणी में 7। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है बेसरा गीति, तो बेसरा गीति में 8 ग्राम राग होती हैं। सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। काम सूत्र में उल्लेखित उदक वाद्य वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, बताइए। काम सूत्र में उल्लेखित उदक वाद्य वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नल तरंग, धातु तरंग, काष्ठ तरंग या फिर जल तरंग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, देखिए बताइए, सभी कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो उदक है इसको जल तरंग यहाँ पर वर्तमान समय में बोला जाता है। नेक्स्ट, भरत ने ताल संबंधी अध्याय जो कि आपका 31वां अध्याय है 31 को किस नाम से संबोधित किया है? तालत्व, तालाध्याय, ताल मालिका, ताल व्यंजक। कमेंट करके बताइए, इसका सभी कमेंट करके बताइए। आपको 5 सेकंड का समय है। देखिए आपका जो 31वां अध्याय है तालाध्याय, सॉरी ताल से संबंधित अध्याय है, उसको ताल व्यंजन यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, भरत जी ने नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र का कौन सा अध्याय काकू स्वर व्यंजन के नाम से मिलता है? 19, 7, 14 या फिर 15, बताइए। नाट्य शास्त्र का कौन सा अध्याय काकू का वर्णन करता है? काकू का जानकारी नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? कमेंट करके बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, बट जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका आंसर आपका राइट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए 19, ठीक है। ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र में काकू का वर्णन 19वें अध्याय में मिलता है। सामगान के अंतर्गत कितने उपांग हैं? 7, 5, 3, 9 उपांग। सामगान में उपांग कितने माने गए हैं, ठीक है, बताइए। देखिए उपांग साम गान में 3 है, ठीक है। इन्हीं उपांग से ध्यान रखना, इन्हीं उपांग से ध्रुपद के 4 अंग बने हैं, ठीक है, ध्रुपद के 4 अंग बने हैं, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपका सामगान के जो 3 उपांग हैं इन्हीं से आपका ध्रुपद के 4 अंग बने हैं। नेक्स्ट, पंचम संहिता, राग निरूपण आदि ग्रंथ किसने लिखे हैं? पंचम संहिता, राग निरूपण आदि ग्रंथ किसने लिखे हैं? अहोबल, मतंग, नारद या फिर दंते? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पंचम संहिता, राग निरूपण, नारदी शिक्षा, संगीत मकरंद, ये सभी के सभी ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो नारद जी ने लिखे हैं, ठीक है, नारद जी के ये महत्वपूर्ण सभी ग्रंथ हैं। नेक्स्ट, कमेंट करते चलिएगा। ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरबद्ध होने पर क्या कहलाती हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरबद्ध होने पर क्या कहलाती हैं? पृष्ठ, गाथिक, सामगान, स्तोत्र, बताइए। देखिए ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरबद्ध होने पर आपका स्तोत्र कहलाती हैं, ठीक है। पृष्ठ आपको पता होना चाहिए, पृष्ठ आपका मध्यम को बोलते हैं, कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, स्वर। जो वैदिक कालीन स्वर थे वो आपके उनमें फर्स्ट था कृष्ट। गाथिक, सामिक, स्वरांतर, ये आपको पता होना चाहिए प्रकार थे स्वरों के।
200 वाला गायन, 300 वाला गायन, 400 वाला गायन। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट, खुसरो को अमीर की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये क्वेश्चन हो गया है आपका। नेक्स्ट, चलिए आज के लिए इतना ही था। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट मैं दे दूं, आपके लिए क्लासेस कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चाहे आप EMRS की तैयारी कर रहे हो, आप KBS, NBS अभी से तैयारी में लगेंगे तभी जा कर के कुछ होने वाला है। आपको पता है कंपटीशन अधिक है, चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी अपनी करनी होगी। आप BPSC TRE 4.0 की अगर तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बैच अवेलेबल है। आप यहाँ पर नंबर है आपका 8982937832, इस पर आप ओनली व्हाट्सअप करना, ठीक है। और कुछ भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा, जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, और ये भी बताना आपका कितना क्वेश्चन सही बना है, क्योंकि अब आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन और बेहतर चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।